सभी बच्चों और अभिभावकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक नया चैप्टर जिसका नाम है छोटी सी हमारी नदी। प्यारे बच्चों, यह एक कविता है और कविता को हम इसमें सबसे पहले संगीतमय तरीके से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इस कविता के कठिन शब्द फिर सरलार्थ सप्रसंग सरलार्थ करेंगे। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं इस कविता का संगीतमय रूप। छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार। छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार। पार जाते ढोर डंगर बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके बाट इसका ढालू, पेटे में झकाझक बालू कीचड़ का नाना, कांस फूले एक पार उजले जैसे घाम। दिन भर किच पिच करती मैं ना डार डार, रातों को हुआ कर उठते सियार, हमराई तुझे किनारे और ताड़वन, छाहो छाहो बांभन टोला बसा है सघन। कच्चे बच्चे धार कछारों पर उछल नहाले, गमछों गमछों पानी भर भर अंग अंग पर ढाले, कभी कभी वे सांझ सकारे निबटा कर नहाना, छोटी छोटी मछली मारे आंचल का कर छाना। बहुएं लोटे थाल मांजती रगड़ रगड़ कर देती, कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती। जैसे ही आषाढ़ बरसता भर नदियाँ उतराती, मतवाली सी छोटी जलती तेज धार दन्नाती। वेग और कल कल के मारे उठता है कोलाहल, गंदले जल में घिरनी भंवरी भंवराती है चंचल, दोनों पारों के वन वन में मच जाता है रोला, वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला, वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला, वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला, वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला, वर्षा। प्यारे बच्चों, ये तो था इस कविता का संगीतमय रूप। अब हम चलते हैं इस कविता की कुछ पंक्तियों को लेकर, जिनका हमने सप्रसंग व्याख्या करनी है तथा इसमें आए कठिन शब्दों के अर्थ भी जानने हैं। तो चलते हैं अगली पंक्तियों की तरफ।
छोटी सी हमारी नदी। तो इसकी पंक्ति आपके सामने है। छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार। तो प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने जिस नदी का वर्णन किया है वह एक छोटी सी नदी है और उसकी जो धार है, उसके जो चलने का रास्ता है वो टेढ़ा मेढ़ा है। वह एक लाइन में सीधी नहीं चलती, बल्कि जैसा सांप चलता है घुमावदार तरीके से, वैसे ही यह भी टेढ़ी मेढ़ी चलती है। तो इसके बाद इसमें गर्मियों में घुटने भिगो कर जाते पार। आपको पता है कि गर्मियों में हर जगह पानी कम हो जाता है, तो इस नदी का पानी भी बहुत कम हो जाता है। पानी सिर्फ इसमें घुटनों तक ही रह जाता है और इस नदी को गर्मियों में घुटनों तक पानी में लोग चलकर पार कर लेते हैं। पार जाते ढोर डंगर बैलगाड़ी चालू। तो जब गर्मियों में पानी कम होता है तो इसमें ढोर डंगर, पशु, बैलगाड़ी भी इस नदी को पार कर लेती है। ऊंचे हैं किनारे इसके, पाट इसका ढालू। इसके जो किनारे हैं वो बहुत ऊंचे हैं और लेकिन जो इसके किनारे हैं वो ढलावदार है। ये ढलान इनमें बहुत है। पेटे में झकाझक बालू कीचड़ का नाम। पेटे मतलब इसमें यहाँ पे लिया है कि जो नदी है, जो उसके बीच की जगह है, उसके बीच में बालू और कीचड़ बिल्कुल भी नहीं है। गर्मियों में यह बिल्कुल साफ हो जाती है और इसमें बालू रेत नाम की कोई चीज़ नहीं है। कांस फूले एक पार उजले जैसे घाम। तो यहाँ पे इसके नदी के किनारे बहुत सारे पेड़ है और जब उनके ऊपर घाम होती है, धूप, जब इनके ऊपर धूप पड़ती है तो धूप से ये जो पेड़ है वो फूलों की तरह चमकते हुए नजर आते हैं। दिन भर किचपिच करती मैना डाल। और जो इन पेड़ों के जो डाल है, डार का मतलब यहाँ डाल है, उस पर मैना सारा दिन किचपिच का मतलब है कि मैना अपनी आवाज़ में यहाँ पे चहचहाती रहती है। रातों को हुआ कर उठते सियार। और रात के समय में इस नदी के किनारे सियार जो है, हुआ का मतलब है जो सियार अपनी आवाज़ें करते हैं। तो सियार अपने रात के समय अपनी आवाज़ें से यहाँ चिल्लाते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब इसमें जो कुछ कठिन शब्द आए, अब हम उनकी तरफ चलते हैं। यहाँ पे आ गया शब्द और इस साइड हम यहाँ पे लिख देंगे इसके अर्थ। तो पहला शब्द यहाँ पे आ गया ढोर डंगर। ढोर डंगर का अर्थ है जानवर, पशु। इसके बाद यहाँ पे आ गया घाम का अर्थ है धूप। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपके पास आ गया डार का अर्थ है डाल। और यहाँ पे आ गया किचपिच। अभी मैंने आपको बताया कि किचपिच का मतलब यहाँ पे है जो मैना है उसकी आवाज से है। तो अब चलते हैं इन पंक्तियों के प्रसंग और शब्दार्थ की तरफ। पंक्ति आपके सामने आ गई। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 में संकलित कविता छोटी सी हमारी नदी से ली गई है। इसके रचयिता है श्री रविंद्रनाथ ठाकुर। इन पंक्तियों में कवि ने नदी का वर्णन किया है। तो यहाँ पे आ गया शब्दार्थ। कवि कहता है कि हमारी नदी छोटी है और इसकी धार टेढ़ी मेढ़ी है। गर्मियों के दिनों में इसमें घुटने भर तक पानी होता है, अतः इसे पार करना सबके लिए आसान होता है, चाहे वो आदमी हो या जानवर हो या बैलगाड़ी। इस नदी के किनारे ऊंचे हैं और इसके पाट ढालू है, किंतु इसकी तली में बालू कीचड़ का नामो निशान नहीं है। कांस के फूल खिलने पर धूप जैसे सफ़ेद दिखते हैं। इसकी डालियों पर मैना दिन भर किचपिच करती रहती है। रात के समय सियार हुआ करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये तो था इन पंक्तियों का शब्दार्थ। अब हम चलते हैं आज के होमवर्क की तरफ। आपका गृह कार्य आ गया। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। यहाँ पे पंक्तियाँ आ गई और ये आपके सामने कुछ प्रश्न है, इनको पढ़ के आपने इनके उत्तर जो है देने हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करो। तो पंक्तियाँ हैं, इनकी आपने सप्रसंग व्याख्या जो है करनी है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की यह क्लास समाप्त होती है।
वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।